बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि फरवरी का महीना बुर्जे सरतान कैंसर, जिसको कर्क राशि भी कहते हैं, के लिए कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए, सबसे पहले फरवरी के महीने में दो अहम चीजें आप लोग नोट फरमा लें। सबसे पहले तो 17 फरवरी बरोज मंगल को सूरज ग्रहण होगा और आपके जायचे में ये दूसरे घर का हाकम से आ रहा है और 8वें घर में मौजूद होगा सूरज से आ रहा है। रुपए, पैसे, दौलत, आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। कोई फैमिली के साथ मुकम्मल सपोर्ट का भी यहाँ पर आप लोगों को रुझान मुमकिन हो सकता है। कोई डील आप लोगों की कारोबारी यहाँ पर तय हो सकती है और सूरज 8वें घर में मौजूद होगा। जो लोग रूहानियत, अक्कड़, साइंस, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम से इंटरेस्ट रखते हैं या एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत किस्म के मौके बन सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो 9, 10 और 11 तारीख को 3 दिन कमर दर अकरब के याम होंगे और आपके जायचे में ये 5वें घर में होगा। कमर दर अकरब के याम में एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक कोई नया काम, कोई नई डील, कोई नया एग्रीमेंट, और खासतौर पर निकाह के दिन नहीं रखने चाहिए। इन दिनों किए गए नए काम, नए प्रोजेक्ट्स, नई डील्स अक्सर और बेशतर बाज में इंसान को परेशानी और नाकामी का भी सबब बन सकती है। तो इस हवाले से आपने इसकी लाजमी केयर करनी है। इसके बाद देखा जाए तो शख्सियत का हकम सियारा आपका चांद है, जिसको मून कहते हैं, कमर, चंद्रमा, एक सॉफ्ट हार्टेड, एक केयर करने वाला सियारा माना जाता है। मेडिकली, साइंस, एस्ट्रोलॉजी में आपकी बॉडी में आपके वाटर को रिप्रेजेंट करता है। 70% तो इंसान की बॉडी में वाटर होता है और आपके ख्यालात को रिप्रेजेंट करता है। जो भी आप सोचते हैं ना, जो भी आपके माइंड में ख्यालात आते हैं, कुछ करने को दिल करता है, ये कमर सियारे से मंसूब होता है। पब्लिसिटी में इजाफा करता है कमर सियारा अगर आपके जायचे में अच्छा पड़ा हो, मेल जोल बढ़ाता है। एक मदर केयरिंग का ये सियारा माना जाता है। माँ की तरह सबका ख्याल रखने वाले ऐसे अफराद होते हैं। इनका मिजाज पानी होता है और पानी बरूज के मिजाज की दोस्ती पानी बरूज के मिजाज से होती है और मिट्टी बरूज के मिजाज से होती है। आग और हवा से इनका मिजाज नहीं मिलता, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। अल्लाह के मिजाज देख के अपना लाइफ पार्टनर भी सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मिजाज ना मिले तो जिंदगी समटाइम बहुत ज्यादा कठिन और मुश्किल भी हो जाती है। इसी तरह देखा जाए तो आपके जायचे में सबसे बड़ी खुशखबरियां तो ये है कि मरीख आपके जायचे में 7वें घर हालत शरफ, मीन्स यहाँ इसको बुलंदी होती है, शर्फ होता है, ऊंचा मकाम होता है, मौजूद है। अब 7वें घर में मरीख, सबसे पहली बात यह है कि आप इस महीने बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और जोशीले दिखाई देंगे और डेली इनकम बेस पे जो भी दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं ना, उनके लिए महीना बहुत ही खुशियों भरा और लकी साबित होने जा रहा है। शराकतदारी के मामला में बहुत ज्यादा बेहतरी और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज का मिलना यहाँ पर साबित हो सकता है और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुशगपियों वाला, मोहब्बतों भरा, केयरिंग वाला वक्त यहाँ पर गुजर सकता है। कुछ दावतें वगैरह भी आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, क्योंकि मरीख, याद रखिएगा, ये मौजूदा यहाँ में स्टार्स की पोजीशन है। अब पैदाइश के वक्त जो इंसान के स्टार्स की पोजीशन होती है ना, वो ऑल ओवर जिंदगी असर रखती है। अगर किसी इंसान का मरीख सियारा, जिसको मार्स कहते हैं, मंगल कहते हैं, एक हिम्मत का, एक करीज का, एक बहादुरी का, एक मेहनत से भरपूर सियारा, एक नडर, दिलेर, जिद्दी, लड़ाई झगड़े वाला सियारा अगर आपके पैदाइशी जायचे में अगर बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में मौजूद होना, तो इट्स मीन आप एक राजा हैं या आप एक रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी आप लोग गुजार सकते हैं। दुनिया का हर सुख मिलता है राजा रानी को। ये इतनी पावरफुल पोजीशन मानी जाती है। तो अभी फिल वक्त आपके जायचे में ये 7वें घर में है और ये आपके चौथी नजर से कारोबार को भी देखेगा। कारोबार में कोई आपकी अचानक कोई पीक अरूज मुमकिन हो सकता है और आपके जायचे में कारोबार के कभी आकम से आ रहा है और तालीम से रिलेटेड भी से आ रहा है। 5वें घर का भी आकम से आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर कोई अचानक जिनकी शादी होने को रिश्ता आ जाए, चटमंगनी पाठविया भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तालीमी सरगर्मियों के वाले से कामयाबी मिल सकती है। आपकी स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई कोई प्राइज बॉन्ड के हवाले से अगर कोई इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने प्राइज बॉन्ड लेके रखे, हो सकता है यहाँ पर उनका कोई जैकपॉट लग जाए, क्योंकि 5वां घर होता है अनएक्सपेक्टेड गेन। आपका दिल, हार्ट को रिप्रेजेंट करता है जायचे में 5वां घर। और मरीख एस्ट्रोलॉजी में जो में आपके ब्लड को, खून को रिप्रेजेंट करता है, आपके तवानाई को, आपके जोश को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत भागदौड़ वाला और बहुत जोशो जज्बे वाला साबित होने जा रहा है। आला हुकाम से कोई मुलाकात भी मुमकिन हो सकती है। कोई कारोबार में बेहतरी बहुत जबरदस्त किस्म की आप लोगों की यहाँ पर रहेगी। 10वां घर होता है इज्जत और शरफ, ऊंचा मकाम, बुलंदी, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, स्टेटस, शोहरत, समाजी काम, ये बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। यानी कि बहुत मसरूफियत वाला आप लोगों का ये महीना साबित हो सकता है। अलबत्ता एक चीज आप लोगों ने और केयर करनी कि 23 फरवरी से मरीख आपके जायचे में 8वें घर में आना है। 23 फरवरी के बाद
केयर करनी है, कोई आपकी इज्जत और शरफ को डैमेज करने की कोशिश ना करे, कोई आप पर तोहमत लगाने की कोशिश ना करे। फिर 23 फरवरी के बाद आपने लाइफ पार्टनर के हवाले से जरा केयर करनी कि बिला वजह को नाराजगी, को गिला शिकवा, को लड़ाई झगड़ा मुमकिन ना हो आप लोगों की। इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 23 फरवरी से पहले मरीख आपकी शख्सियत को भी देखेगा, पर्सनैलिटी, खुद आप खुद है, आपकी परफॉर्मेंस, आपका पहनना ओढ़ना, आपकी थिंकिंग, आपका हर नया काम, आपका ब्रेन, आपका ओरा, आपका पहनना ओढ़ना, ड्रेसिंग, हेयर कट, ये सब जायचे में पहले घर से देखा जाता है। मरीज की नजर होगी, इट्स मीन कि आप लोग किसी काम के लिए बजिद भी हो सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप लोग मेहनत से बजिद रहेंगे उस काम में तो आप लोग उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। ये बात आपकी जुस्तजू, आपकी लगन पे डिपेंड होगा कि आप लोगों ने एक नीयत ठान लेनी है और आपको उसका जबरदस्त किस्म का रिवार्ड भी मिलेगा। और उसके बाद देखा जाए मरीज की 8वीं नजर दौलत के घर पर भी होगी। अब जहां एक तरफ दौलत के घर केतु बैठा हुआ है, अब केतु डिटैच करता है दौलत के मामलात में, यानी कि अबू सरतान वाले जितने फराद है ना, वो रुपए पैसे दौलत की परवाह नहीं करेंगे, यहाँ पर सेविंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, या सेविंग हो नहीं पा रही होगी उनसे। अचानक से पर्स खाली, अचानक से पर्स का भर जाना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। फैमिली के साथ कभी अटैचमेंट, फैमिली के साथ कभी डिटैचमेंट, घर से बाहर दिल लगेगा इन लोगों का। और खाने पीने के मामलात में बिल्कुल केयर नहीं बरतेंगे, खाना खा लिया मूड होगा, खाना नहीं खाया तो पता लगे जी लापरवाही बरती हुई है, क्योंकि केतु यहाँ पर इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर सकता है। मगर मरीख की 8वीं नजर यहाँ पर इस महीने आप लोगों की 23 फरवरी तक रुपए पैसे आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को मिल सकती है, आपका पर्स भर सकता है, वॉलेट भर सकता है आप लोगों का यहाँ पर। और इसके बाद अगर देखा जाए मजीद, एक तो आपके जायचे में छठे घर का आकम सियारा मुश्तरी जरा कमजोर पोजीशन में 12वें घर मौजूद है, ऊपर से रेट्रोग्रेड है। 12वें घर में मुश्तरी मीन्स के जिन दोस्त बहन भाइयों को एक नौकरी के मामलात, सेहत के मामलात, कर्जे के मामलात अगर कोई चल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी उनकी आंख में चोली खेली जा सकती है। तो जो मेरे दोस्त बहन को नई नौकरी की तलाश में ना, उनका 10 मार्च को मुश्तरी सीधा होना है, वहां पर थोड़ी सी इनकी बेटरनेस आ सकती है। मगर याद रखिएगा 1 जून 2026 को जब जुपिटर मुश्तरी, जिसको बृहस्पति कहते हैं, एक नॉलेज, विजडम, एक हिकमत का सियारा, एक रूहानियत का, एक खुशकिस्मती का सियारा, जब आपके सर पर आ जाएगा ना, तो समझ लें कि फिर आपकी 5 उंगलियां घी में होंगी। मिट्टी में भी हाथ डालेंगे, मिट्टी भी सोना मुमकिन हो सकती है। जिंदगी में खुशियों वाला आप लोगों का एक दौर यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ज़ोहल ऑलरेडी आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर। ज़ोहल इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है, यानी कि आपके जायचे में ज़ोहल आपके 7वें और 8वें घर का भी आकम सियारा है। यानी कि जितनी बुर्ज सरतान कैंसर वालों की मंगनी शादी के अगर कोई चांस नहीं बन रहे थे, यहाँ पर उनके आगे बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, और बैरून मुल्क सफर के वाले से अच्छी कामयाबियां समेट सकते हैं आप लोग। हायर एजुकेशन के मामला में अच्छी कामयाबियां समेट सकते हैं। ज़ोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक ठंडा, एक बूढ़ा, एक अमीरी का प्लेनेट याद रखिए माना जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला प्लेनेट माना जाता है। मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती है। रूहानियत से आप लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ अलूम जानने की यहाँ पर आप लोग स्ट्रगल करेंगे। उलमा कराम की बैठक में आप लोग बैठेंगे, अपना टाइम सर्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ज़ोहल ने भी यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। विजिट वीजा अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आप लोगों का वीजा लग सकता है, आप पूरी दुनिया भी घूम सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़ोहल 9वें घर में आपके जायचे में मौजूद है। अलबत्ता सेहत के वाले से केयर करनी है, क्योंकि सेहत का सितारा 12वें घर में पड़ा हुआ है। बाहर के खानों से परहेज कीजिएगा आप लोग, ओवर ईटिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज को जिंदगी का जरा मामूल बनाकर रखना है। नौकरी में कोई अनबन मुमकिन हो रही है, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि 1 जून से जब मुश्तरी सर पर आ जाएगा ना, फिर आप लोगों को समझेगा नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में ग्रेड का बढ़ जाना, और नौकरी में तो आपकी बहारें लगने वाली है फिर। और अगर आप लोग कोई खौफ, कोई वसवसे, कोई जादू टूने, कोई सहर, किसी जख्म में मुब्तला है, या डेली रूटीन वर्क्स के बारे से कोई परेशानियां आ रही है ना, तो आप लोग हो सके तो जुमेरात वाले दिन येलो कलर की दाल नान का अपनी हस्बे तौफीक लाजमी सदका दें। या टाइम नहीं मिल रहा तो आप लोग मोतीचूर के लड्डू भी तकसीम कर सकते हैं, या जर्दा चावल भी आप लोग बांट सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में अब 12 फरवरी से सूरज भी आपके जायचे में 8वें घर में आ रहा है। उसके बाद जोहरा सियारा भी 5 फरवरी से आपके जायचे में 8वें घर में आ रहा है, और अतारद भी 3 फरवरी से आपके जायचे में 8वें घर में होगा। राहु ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। अब यहां पर 5 सियारगान का इज्तिमा बनता हुआ देखा जा सकता है। तकरीबन 3 फरवरी के बाद 5 फरवरी से 5 सियारगान यहां पर इकट्ठे होंगे। 12 को सूरज आएगा, 5 मुकम्मल हो जाएंगे। सूरज ग्रहण वाले दिन भी 5 सियारगान का इज्तिमा होगा। 8वें घर में सियारगान मौजूद होना, एक तो आपके जायचे में देखें दौलत का हकम सियारा भी। अब यहाँ पर ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, को बड़ी डील
करने से आप लोगों ने एहतियात बरतनी है कि रकम ना डूब जाए आप लोगों की। बिला वजह किसी पे अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना आप लोगों ने। इस दौरान 12 फरवरी को सूरज 8वें घर में आएगा। बीन्स के घर वालों के साथ कोई अनबन कोई बिगड़ भी सकती है आप लोगों की, यहाँ पर कोई क्लैश मुमकिन हो सकता है। इस वाले से भी आप लोगों ने केयर लाजमी करनी है। अतारद अहम चीज आप लोगों ने फरवरी के महीने में गौर तलब रखनी है कि 25 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक अतारद आपके जायचे में 8वें घर में होगा और अतारद आपके जायचे में 12वें और तीसरे घर का आकम से आ रहा है। अब हो सकता है बिला वजह छोटे बहन भाई, सिबलिंग्स, अजीज दोस्तों या रिश्तेदारों से कोई ना इत्तफाकी मुमकिन हो जाए, क्योंकि अतारद सारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना आपकी समझदारी को रिप्रेजेंट करता है, प्लानिंग को, आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, चीजों को समझ बूझ कर हल करना, आगे डिलीवर करना। एज अ टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर के तौर पर ये सियारा माना जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ये एज अ सिग्नल सियारा माना जाता है। जो बॉडी में आपकी वाल्स वगैरह होते हैं ना, जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, ये उससे भी रिलेटेड सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर कोई ना कोई कम्युनिकेशंस के मामलात में मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुमकिन हो सकती है। एक शहर से दूसरे शहर का अगर आप लोग सफर कर रहे हैं ना, खास तौर पर कारोबारी वाले से, तो बिल्कुल डील तय करके आप लोगों ने जाना। ये ना हो कि आपका वो सफर बेसूद साबित हो। मार्केटिंग के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, मीडिया के हवाले से ये महीना थोड़ा सा आप लोगों का 25 फरवरी से लेकर 19 मार्च इन अयाम में कोई थोड़ी सी एहतियात करनी है आप लोगों ने। कोई हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद है ना, वो जरा इस मामलात में थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, कोई उनसे क्लैरिकल मिस्टेक ना हो जाए। एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, कोई नई डील या प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल परचेजिंग के वाले से एग्रीमेंट्स 2 से 3 बार आप लोगों ने लाजमी पढ़ने और अपने डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन आपने मुतलका इदारे से लाजमी करवानी है। इसके बाद अगर देखा जाए मुश्तरी के 12वें घर होने के सबब एक चीज की ये भी केयर करनी है कि नींद टाइम से लेनी है आप लोगों ने। 8 घंटे आप लोगों ने लाजमी सोना है। मुश्तरी 12वें घर में होना तो याद रखिए, एक लिहाज से ये आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी ड्रीम वर्ड्स में भी इजाफा कर सकता है। ख्वाब बहुत आप लोगों को अच्छे अच्छे आएंगे और हो सकता है वो आपके ख्वाब फुलफिल भी हों। जितने मेरे दोस्त बहन भाई रूहानियत, मुराकबात, तस्बीहात में मसरूफ रहते हैं ना, उनको तो यहाँ पर समझें कि कुछ बातनी इशारों का मिलना, को वक्त से पहले किसी चीज की आगाही होना मुमकिन हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 12वां घर आपके तन्हाई का भी होता है, खामोशी का भी होता है, सूफियाना कलाम से इंटरेस्ट लेने का भी होता है, अखराजात का भी होता है, आपके हसब ताल के अखराजात से भी रिलेटेड होता है। तो बजट पे कंट्रोल रखना है, देख के अपने खर्चे आप लोगों ने करने हैं। ये ना हो कि पैसे आए हैं तो अचानक ही खर्च कर लिए, बाद में पूरा महीना आप लोग फेस देखते रहे किसी का। उधार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि मुश्तरी बैठा 12वें घर में 7वीं नजर से 6ठे घर को भी देख रहा है। अलबत्ता मरीज की 23 फरवरी तक पर्सनैलिटी, शख्सियत पर जो नजर है ना, वो बहुत खूबसूरत रहेगी। कहीं ना कहीं कोई हर्डल्स, कोई टेंशन, कोई परेशानियां आते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं एनर्जेटिक दिखेंगे और आप इन सब चीजों पर अबूर भी हासिल करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो नाजरीन, आपने अगर अपनी शख्सियत मजबूत करनी है, खुद को मजबूत रखना है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें आप लोग। 5 वक्त की नमाज पढ़ें और सूरत रहमान की तिलावत आप लोग रोजाना करें और रात को सोते वक्त सूरत वाक़िया की भी तिलावत लाजमी करके सोया करें। और हो सके तो मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन अपनी हस्ब ज़रूरत वाइट कलर की चीज़ों का सदका दिया करें। जैसे वाइट उबले चावल थोड़े से बॉयल करके छत पर परिंदों को डाल दिया करें आप लोग। बिरयानी भी अपनी हस्ब इस्तिताअत तकसीम कर सकते हैं, खीर तकसीम कर सकते हैं, फिरनी हो गई, वाइट रसगुल्ले हो गए, हलवा भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। और सर्दियों का मौसम है, आप लोग शकरकंदी और संगाड़े भी जो सा वो लाजमी खाया करें। जूस में इस्तबोल का छिलका डाल के आप लोग लाजमी पिया करें। और पत्थर पहनने का अगर आप लोगों को शौक है तो आप लोग मोती पत्थर पहन सकते हैं, पर्ल जिसको कहते हैं, और आप लोग पन्ना पत्थर भी पहन सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत ही लकी और खुशकिस्मत भी साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो या अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।